मित्रों, होली का त्योहार आने वाला है और इन दिनों काला जादू या तंत्र मंत्र का चलन कई सदियों से चलता रहा है। अक्सर इसके दुरुपयोग का परिणाम देखने और सुनने को मिलता है। अधिकतर जादू, तंत्र या टोटके का उपयोग अपने दुश्मन पर जीत पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर जादू किया गया है या नहीं? तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बता दें कि तंत्र मंत्र का सहारा किसी को अपने वश में करने के लिए भी लिया जाता है। किसी पर काला जादू या टोने टोटके का प्रयोग किया गया है या नहीं, इसे कुछ संकेतों से मालूम किया जा सकता है। शकुन शास्त्र में इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहला, अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है इंसान। बता दें कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर टोने टोटके या काला जादू किया गया होगा, उस व्यक्ति का खुद पर काबू नहीं रह जाता। वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है। दूसरा, अचानक बीमार पड़ना। जब कोई व्यक्ति बिना किसी वजह से अचानक बीमार रहने लगे और चिकित्सा का सहारा लेने पर पता चले कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी तबीयत सुधरने का नाम ही ना ले, तो समझिए उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है। तीसरा, घर की तुलसी सूखने लगे। अगर आपके घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मरा पक्षी आकर गिर जाए, तो यह संकेत नकारात्मक माना जाता है और तो और इसे काले जादू का असर भी कहा जाता है। चौथा, स्वभाव में परिवर्तन। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही बदलाव होने लगे और हर काम में वह स्वयं को सही बताने लगे, तो समझ जाएं कि उस इंसान पर काला जादू करवाया गया है और उसी का असर हुआ है। पांचवां, सांसों की गति का तेज हो जाना। यदि किसी शिशु के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने जीवन में भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा, जिसके गले से सांस लेते वक्त डरावनी गड़गड़ाहट निकलने लगती है। यह भी एक प्रमुख संकेत माना जाता है। छठा, नाड़ी गति का तेज हो जाना। वैसे तो भगवान ने हमारे शरीर में कई तरह की खूबियां दी हैं। अगर शरीर पर किसी भी तरह यानी भूत प्रेत का हमला होता है तो शरीर उसका प्रतिरोध करता है, लेकिन यदि किसी पर जादू या तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। ऐसा कहा जाता है कि इन शक्तियों का असर काफी तेज होता है। यही कारण है कि इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है। मित्रों, यह तो सभी को पता है कि रात में काली शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि तांत्रिक और अघोर क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उचित माना जाता है। तभी ये अपने लक्ष्य पर हावी होने की कोशिश भी करती है। ऐसे हालात में जिस मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है, वह अगर सोया हुआ हो तो अचानक चिल्लाकर जाग जाता है या उसे खतरनाक भयानक सपने आने लगते हैं। आठवां, आंखों के नीचे काले गड्ढे। किसी व्यक्ति की आंखों के नीचे काला गड्ढा या उसकी आंखें सुर्ख लाल दिखें तो समझ जाएं कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू या टोटका किया है। नौवा, काले कौवों का दिखना। कोई सामान्य मनुष्य कहीं जा रहा है और उसके ऊपर कौवे का झुंड मंडराने लगे। वहीं अगर यह एक बार हो तो इसे इत्तेफाक समझिए, लेकिन ऐसा बार बार होता है तो समझ जाए कि यह भी काले जादू का संकेत माना जाता है। कुत्ते नकारात्मक शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें आभास हो जाता है और वह भौंकना भी चालू कर देते हैं। ऐसे में आप बाहर निकलते हैं और कुत्ते आप पर हर दिन भौंकते हैं तो समझ जाए कि आप पर काला साया है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे पता करेंगे कि काले जादू का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है, उसके विचार अचानक से नकारात्मक होने लगते हैं या फिर हर वक्त वह कमजोरी महसूस करने लगता है। इसके अलावा अगर किसी पर तंत्र विद्या या काले जादू का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए रात को सोते समय बिस्तर के नीचे एक गिलास में पानी भरकर रख दें। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा आपको 8 दिनों तक लगातार करना होगा। कहा जाता है कि यदि मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा तो वह पौधा कुम्हला जाएगा या पौधा 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है। किस पर नहीं होता काला जादू?
मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यदि किसी पर जादू कर दिया जाए तो वह विफल नहीं होता, लेकिन शंकर जी, बजरंगबली, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तो थोड़ी बहुत हानि होगी, परंतु काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम झेलना पड़ता है। दोस्तों, त्योहार के समय चलते वक्त पैर कहां पड़ रहा है, इसका ध्यान जरूर रखना और सभी को हमारी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी होली। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते।